Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Dr. DL Kumar from biology faculty. Now today we discuss types of embryo sac. देखिए बेटा अपन बात कर रहे हैं यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड नाउ टुडे टॉपिक डिस्कस अपन जो करेंगे वो है टाइप्स ऑफ embryo sac. Dear students, we discussed in previous video development of embryo sac या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, या अपन यूं कहें कि हमने उस वीडियो में मेगा गैमेटोजेनेसिस पर डिस्कस किया था और उसका डेवलपमेंट अपन ने देखा था। तो यहां हम बात करेंगे कौन कौन से टाइप के फीमेल गैमेटोफाइट है, वो भी अपन यहां बात करेंगे। तो हम टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक बात कर रहे हैं और यहां डेवलपमेंट भी अपन देखेंगे, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है और कौन से टाइप के एम्ब्रियो सेक है। ठीक है, तो हम यहां पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए, जो एम्ब्रियो सेक है उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक एंड टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर। जब एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में केवल 1 मेगास्पोर इन्वॉल्व रहे, यानी 1 मेगास्पोर से या सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट हो, तो उसे क्या कहेंगे बेटा? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। ठीक है, बाइस्पोरिक जो एम्ब्रियो सेक रहेगा उसमें 2 जो मेगास्पोर है, 2 मेगास्पोर एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं, तो 2 मेगास्पोर इन्वॉल्व रहेंगे। टेट्रास्पोरिक में जो टोटल जो 4 मेगास्पोर बनने वो सारे के सारे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहेंगे। क्लियर? तो देखिए बेटा, मोनोस्पोरिक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक डेवलप हो, बाइस्पोरिक 2 मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट हो, टेट्रास्पोरिक में 4 मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट हो, तो उसे अपन टेट्रास्पोरिक कहेंगे। चलिए अपन बात करें सबसे पहले मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। देखो बेटा, एम्ब्रियो सेक डेवलप फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, केवल सिंगल मेगास्पोर से। देखिए, आपको पता है कि एक मेगास्पोर मदर सेल होती है, तो मेगास्पोर जो मदर सेल है उससे मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है, और मेगास्पोर मदर सेल में यानी एमएमसी जो सेल है उसके मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं, और उन 4 मेगास्पोर से ही एम्ब्रियो सेक बनता है। अब उनमें से कितने मेगास्पोर एक्टिव है? देखिए, अपन ने जो पहला टाइप अपन ने जब डेवलपमेंट देखा था तो वहां कहा था कि 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाते हैं, केवल 1 मेगास्पोर से ही एम्ब्रियो सेक डेवलप हो रहा है, तो उसे अपन कौन सा कहेंगे? मोनोस्पोरिक। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसके 2 टाइप है फिर, तो इसके 2 प्रकार, एक है पोलीगोनम टाइप और एक है ऑर्निथ्रो टाइप। ठीक है, तो पोलीगोनम टाइप की अपन बात करें सबसे पहले, तो देखिए जो मोनोस्पोरिक है उसमें केवल 1 मेगास्पोर भाग लेगा, और इसके 2 टाइप है, पोलीगोनम टाइप और ऑर्निथोथेरा टाइप। ठीक है, तो देखिए अपन बात करें पोलीगोनम टाइप, जो कि मैंने इससे पूर्व की जो वीडियो थी उसमें भी अपन ने पोलीगोनम टाइप का ही जो एम्ब्रियो सेक था वही अपन ने पढ़ा था। तो पोलीगोनम टाइप में 7 सेल होगी एम्ब्रियो सेक में और 8 न्यूक्लियस होंगे, तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस बनेंगे, और इसे स्ट्रासबर्गर ने पोलीगोनम प्लांट में डिस्कवर्ड किया था। इसी कारण से पोलीगोनम टाइप का क्या कहते हैं भी?
एम्ब्रियो सेक कहते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें ये सबसे पहली है मेगा स्पोर मदर सेल यानी एमएमसी। इससे मियोसिस हुआ और 4 मेगा स्पोर बनते हैं, तो 1 मेगा स्पोर एक्टिव रहता है तथा शेष जो 3 मेगा स्पोर थे वो डीएक्टिवेट हो गए, यानी ये फंक्शनल नहीं है, डिजनरेट हो गए, और एक फंक्शनल मेगा स्पोर रहा। ये फंक्शनल मेगा स्पोर किस साइड है बेटा? चेलेजा की साइड, क्योंकि यहां आपने क्या है, बीजांडकाय हो गया और यहां अध्यावरण बन जाएंगे, तो यह माइक्रोपाइल साइड है ये। तो माइक्रोपाइल साइड का न रहकर कौन सी चेलेजा साइड का क्या है, ये मेगा स्पोर। ये अपने आकार आमाप में वृद्धि किया, साइज में बड़ा हो गया, ठीक है। इसका डेवलपमेंट अपन ने इससे पूर्व की वीडियो में भी किया है, तो वहां अपन डिटेल से देख सकते हैं। उसके बाद इसके जो ये न्यूक्लियस है, जो एक्टिव मेगा स्पोर है, इसके न्यूक्लियस में एक क्या होता है बेटा, माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे 2 न्यूक्लियस बनते हैं। दोनों जो है एंटीपोल पर मूव कर जाते हैं, तो ये एंटीपोल पर मूव कर गए। उसके पश्चात इसमें 2 माइटोसिस डिवीजन होते हैं, तो ये 2 माइटोसिस डिवीजन हुआ, और प्रत्येक पोल पर, ईच पोल पर 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो ये 4 न्यूक्लियस आप देख रहे हो, इस पोल पे भी 4 हो गए और इस पोल पे भी 4 हो गए, टोटल 8 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। उसके पश्चात यहां पर ये जो ईच पोल है, वहां से एक न्यूक्लियस जो है वापस सेंटर में आ जाता है, और ये सेंटर में आ गए। अब ईच पोल पर कितने न्यूक्लियस रह गए बेटा? 3 न्यूक्लियस रह गए, क्योंकि एक एक कहां आ गए, 1 कहां आ गया, सेंटर में इधर की साइड से, और 1 आ गया माइक्रोपाइल साइड से। तो एक चेलेजा साइड से आ गया और एक माइक्रोपाइल साइड से आ गया, ठीक है। 2 न्यूक्लियस हो गए सेंटर में। उसके पश्चात इसमें साइटोकाइनेसिस हो रहा है, तो ये साइटोकाइनेसिस हो रहा है। यहां अगर मैं कहूं तो यहां इस स्टेप के बाद में जो अपनी नेक्स्ट स्टेप चल रही है, ये यहां से यहां, तो यहां क्या हुआ था, माइटोसिस हुआ। उसके बाद यहां माइटोसिस हुआ, कितने माइटोसिस? 2 माइटोसिस हुए। उसके बाद यहां पर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में अभिगमन हो रहे हैं। उसके बाद यहां साइटोकाइनेसिस हो रहा है, और साइटोकाइनेसिस से यहां पर 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसमें 3 जो है एंटीपोडल सेल है ये, और 3 जो है उसमें 2 जो है सिनिग्रिड सेल है या सैटेलाइट सेल है, और 1 जो है एग सेल। तो ये एग सेल हो गई और ये सैटेलाइट सेल हो गई, ये दोनों। और ये जो बीच वाली है ये सेंट्रल सेल है, जो सबसे लार्ज साइज की होती है। तो इस प्रकार से 8 न्यूक्लियस और 7 सेल क्या बन जाता है बेटा? एम्ब्रियो सेक बन जाता है। और इसकी स्टडी स्ट्रासबर्गर ने पॉलीगोनम प्लांट में की थी। इस कारण से इसे पॉलीगोनम टाइप का क्या कहते हैं बेटा? एम्ब्रियो सेक कहते हैं। इसे अपन मोनोस्पोरिक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल 1 मेगा स्पोर, देखिए यहां आप देख रहे हो ये 1 मेगा स्पोर था, वही इन्वॉल्व रह रहा है एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट में, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये पॉलीगोनम टाइप। सेकंड अपन बात करें बेटा ओइनोथीरा। ओइनोथीरा जो टाइप है, देखिए इसमें 4 सेल और 4 न्यूक्लियस, 4 सेल और 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं ओइनोथीरा में। ओइनोथीरा जो टाइप है, इसमें किस तरीके से, देखिए बेटा ये है सबसे पहले अपनी मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी। इसमें सबसे पहले मियोसिस होता है, तो ये मियोसिस हुआ, और मियोसिस होकर 4 क्या बन गए? मेगा स्पोर बन गए। ये 4 मेगा स्पोर हो गए। उसके पश्चात जो माइक्रोपाइल साइड का जो मेगा स्पोर है वो एक फंक्शनल मेगा स्पोर रहता है, और जो चेलेजा साइड है ये चेलेजा साइड है, और ये माइक्रोपाइल साइड है। इसका एक फंक्शनल रहता है और ये क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाते हैं। जबकि जो पॉलीगोनम है, इसमें चेलेजा साइड का जो मेगा स्पोर था वो क्या था? फंक्शनल था, और माइक्रोपाइल साइड के जो मेगा स्पोर है वो डीजनरेट हो गए। इसमें क्या होगा बेटा ओइनोथीरा में? इसमें जो चेलेजा साइड के जो मेगा स्पोर है वो डीएक्टिवेट डीजनरेट हो जाएंगे, और जो माइक्रोपाइल साइड की तरफ जो मेगा स्पोर है वो फंक्शनल रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया।
ये अपने साइज में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हो गया है। उसके बाद जो ये 1 न्यूक्लियस है ये कहां आ गया, यहां से एंटीपोड यानी चेलेजा साइड, सॉरी माइक्रोफाइल साइड की तरफ मूव कर जाता है और सेंटर से कहां आ जाता है, माइक्रोफाइल की तरफ आ जाता है। उसके पश्चात यहां पर इसमें क्या होता है बेटा, माइटोसिस होता है। माइटोसिस हुआ, 2 बार माइटोसिस, 2 माइटोसिस होते हैं। 2 माइटोसिस होने से यहां पर कितने 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, ये 4 न्यूक्लियस हो गए। उसके पश्चात इन 4 न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस का आ जाता है बेटा सेंटर पर मूव कर जाता है, तो ये एक न्यूक्लियस सेंटर पे आ गया और ये जो है 3 जो है वो नीचे ले जाते हैं। तो एक सेंटर से सॉरी जो माइक्रोपाइल साइड से वहां से कहां आ गया, सेंटर पर। उसके पश्चात यहां जो 3 न्यूक्लियस रह रहे हैं यहां साइटोकाइनेसिस हो रहा है। अब यहां देखो, यहां साइटोकाइनेसिस हुआ जिससे एक सेल बन गई, ये एक सेल हो गई, ये तो हो गई एक सेल, ठीक है। और ये 2 जो है ये सैटेलाइट सेल हो गई, तो ये सैटेलाइट सेल या सिनिग्रिड सेल हो गई। और ये भी जो पूरी है ये सेंट्रल सेल के रूप में रहती है, ठीक है। और इसी से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है बाद में। इसमें एंटीपोडल सेल नहीं होती है। तो देखिए बेटा यहां पर एंटीपोडल सेल है नहीं, तो देखिए बेटा ये अगर मैं देखूं, ये अगर आपको मैं कहूं कि इस प्रकार का जो ओइनोथेरा टाइप जो एम्ब्रियोसेक है इसमें कितनी सेल है, 1 2 3 और 4 सेल, और न्यूक्लियस कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 न्यूक्लियस और 4 सेल वाला एम्ब्रियोसेक होता है ओइनोथेरा प्लांट्स में। तो ये है ओइनोथेरा टाइप्स का क्या, एम्ब्रियोसेक, जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक का ही प्रकार है। तो देखो बेटा मोनोस्पोरिक 2 टाइप का है, एक जिसमें पोलीगोनम टाइप है, और पोलीगोनम में चेलेजा साइड का मेगा जो स्पोर है उससे एम्ब्रियोसेक बनता है। और एम्ब्रियोसेक जो होगा वो 8 न्यूक्लियस और 7 सेल क्या होता है बेटा, एम्ब्रियोसेक होता है। यदि मैं बात करूं ओइनोथेरा में, तो इसमें जो एम्ब्रियोसेक जो बनता है वो माइक्रोपाइल साइड के मेगा स्पोर से बनता है और एक ही मेगा स्पोर से बनता है। यहां मेगा स्पोर जो है उसके जो न्यूक्लियस है उसमें वो सीधे माइक्रोपाइल की साइड आ जाता है। उसके पश्चात इसमें केवल और केवल 2 ही क्या होते हैं बेटा, माइटोसिस डिवीजन होते हैं, जिससे माइक्रोपाइल जो पोल है उस पर 4 न्यूक्लियस बनते हैं और उसके पश्चात एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है और एक सेल, 2 सिनिग्रिड सेल और एक बिग या लार्ज सेंट्रल सेल बन जाती। इसमें एंटीपोडल सेल एब्सेंट रहती है। इस प्रकार जो ओइनोथेरा में जो एम्ब्रियोसेक होता है वो 4 सेल एंड 4 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर में रहता है। क्लियर? तो ये हो गया अपना मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। सेकेंड अपन बात करें बेटा बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। बाइस्पोरिक 2 स्पोर, यानी जब एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट में 2 मेगा स्पोर भाग ले। तो देखिए बेटा अपन बात करें एम्ब्रियोसेक डेवलप फ्रॉम 2 मेगा स्पोर, तो एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट कितने 2 मेगा स्पोर से होगा। और इसके 2 टाइप है, एक है इलियम टाइप और एक है एंडीमियन टाइप। इलियन टाइप एंड एंडीमियन टाइप। एलियन टाइप अपन बात करें, इलियम टाइप अपन बात करें तो देखिए 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला क्या होता है, एम्ब्रियोसेक होता है। तो जो इलियम टाइप है वो 7 सेल होगा और 8 न्यूक्लियस होंगे इसमें। चेलेजा साइड का जो मेगा स्पोर है उससे ही ये डेवलप होता है। तो देखिए अपन बात करें ये है एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। इसमें फर्स्ट मियोसिस हुआ, मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में 2 मेगा स्पोर बन गए, ये 1 मेगा स्पोर और ये 2 मेगा स्पोर, 2 मेगा स्पोर बन गए। उसके पश्चात मियोसिस नहीं होता है। और यहां ये जो कौन सी साइड है बेटा, चेलेजा साइड है, इसका मेगा स्पोर साइज में बड़ा हो जाता है और साइज में इंक्रीज कर जाता है। तो देखिए 2 मेगा स्पोर डेवलपमेंट कर रहे, परंतु इसमें आगे डिवीजन नहीं होता।
और चेलेजा साइड का जो मेगा स्पोर है उसी से आगे डेवलपमेंट होता है उसी में। तो देखिए किस तरीके से यह डेवलपमेंट होता है। यहाँ एक जो ये मेगा स्पोर है ये बड़ी साइज में हो जाता है, उसके पश्चात यहाँ मियोसिस सेकंड होता है, और ये मियोसिस सेकंड हुआ। मियोसिस सेकंड होता है जिससे यहां क्या होता है, दो न्यूक्लियस बनते हैं और ये एंटीपोल पर मूव कर जाते हैं। तो ये एंटीपोल पर मूव हो गए। उसके पश्चात यह माइटोसिस क्या होता है बेटा, सेकंड माइटोसिस होता है। ये मियोसिस सेकंड था, यहां माइटोसिस होता है और ये माइटोसिस 2 बार माइटोसिस होता है। तो 4 न्यूक्लियस बन गए। तो यहां पर देखो माइटोसिस फर्स्ट 2 माइटोसिस हुए, तो फर्स्ट जो माइटोसिस होगा तो उसमें 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे और जब दोबारा होगा तो 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो देखिए उसके पश्चात यहां साइटोकाइनेसिस हो रहा है, तो ये साइटोकाइनेसिस होता है और 3 एंटीपोडल सेल, 1 एग सेल और 2 सिनिग्रिड सेल बन जाती है और एक सेंटर में बड़ी सेल बन जाती है। और इस प्रकार से यहां पर भी कितने सेल यानी 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड क्या बन जाता है, एम्ब्रियोसेक बन जाता है। देखिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इलियम टाइप में। तो इलियम टाइप में क्या होता है बेटा, 2 मेगा स्पोर एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है। उसके बाद में जो ये मेगा स्पोर बनते हैं उसमें से जो चेलेजा साइड का जो मेगा स्पोर है वो इंक्रीज करता है, जो माइक्रोपाइल साइड के जो मेगा स्पोर है वो जो है उसके डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता, एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट में। और यहां फिर क्या होता है, इस जो मेगा स्पोर जो चेलेजा साइड की तरफ है वो अपनी साइज में इंक्रीज करता है और इसमें मियोसिस सेकंड होता है, जिससे इसके 2 न्यूक्लियस हो जाता है। यहां साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके पश्चात इसमें दोनों जो न्यूक्लियस बने हैं वो एंटीपोल पर मूव कर जाते हैं। तो ये एंटीपोल पर मूव कर गए। उसके पश्चात यहां माइटोसिस 2 बार माइटोसिस होता है, जिससे ईच पोल पर 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं और ये 4 न्यूक्लियस बन गए। उसके पश्चात साइटोकाइनेसिस होती है और साइटोकाइनेसिस होकर जो चेलेजा साइड है उसकी तरफ 3 एंटीपोडल सेल बनती है, सेंटर में एक लार्ज सेंटर सेल बनती है और जो माइक्रोपाइल साइड है वहां पर एक एग सेल और 2 सैटेलाइट सेल बन जाती है। जो सेंटर सेल है उसमें 2 न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यह है बेटा इलियम टाइप। अब देखिए अपन बात करें एंडीमियन टाइप। इस तरीके का जो एम्ब्रियोसेक जो है वो इलियम प्लांट्स में देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा दूसरा जो है एंडीमियन टाइप। एंडीमियन टाइप भी इसमें भी 7 सेल और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। परंतु इसमें जो माइक्रोपाइल साइड की तरफ जो मेगा स्पोर है वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो देखिए बेटा ये चेलेजा साइड की और ये माइक्रोपाइल, तो यहां एमएमसी हो गई, मेगा स्पोर मदर सेल बन गई। मेगा स्पोर मदर सेल से फर्स्ट मियोसिस हुआ और क्या हो गया, 2 मेगा स्पोर बन गए। जो चेलेजा साइड की तरफ वो मेगा स्पोर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो माइक्रोपाइल साइड की तरफ जो मेगा स्पोर है वो इससे इन्वॉल्व रहते हैं और ये अपनी साइज में इंक्रीज करते हैं। उसके पश्चात यहां साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही और मियोसिस सेकंड हुआ। तो देखिए बेटा 2 न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस किसके हैं, मेगा स्पोर के, ठीक है। इसलिए यहां पर 2 न्यूक्लियस इन्वॉल्व रहते हैं। पहले अपन कहें तो 2 मेगा स्पोर हो गई क्योंकि मियोसिस जो है यहां पूरा हुआ, तो ये मेगा स्पोर के रूप में ये भी। उसके पश्चात यहां दोनों न्यूक्लियस जो है वो एंटीपोल पर मूव कर जाते हैं, ये एंटीपोल पर मूव कर गए, ठीक है। उसके पश्चात यहां माइटोसिस होता है, 2 बार माइटोसिस होता है, जिससे ईच पोल पर 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये 4 न्यूक्लियस हो गए। उसके बाद यहां पर एक जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में आ जाता है और 3 न्यूक्लियस जो है एंटीपोल पर रह जाते हैं। अब यहां साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस हुआ और जो चेलेजा साइड है वहां एंटीपोडल सेल बन जाती है और जो माइक्रोपाइल साइड है वहां पर एग सेल और सैटेलाइट सेल बन जाती है और सेंटर में एक लार्ज सेंट्रल सेल बन जाती है। सेंट्रल सेल में क्या है बेटा, यहां 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा इसमें और इसमें डिफरेंट अगर मैं बात करूं तो इलियम टाइप जो है
और जो एंटी नियॉन टाइप जो है उसमें हीलियम जो टाइप है उसमें जो है चेलेजर साइड के जो मेगा स्पोर है वो इन्वॉल्व रहते हैं, और जो एंटी नियॉन जो टाइप है उसमें माइक्रोपाइल साइड के जो मेगा स्पोर है वो एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं। बस इतना सा डिफरेंट। तो ये हीलियम प्लांट्स में देखने को मिलेगा और ये एंटी नियॉन प्लांट्स में देखने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट जो अपना टाइप है थर्ड वो है टेट्रास्पोरिक एंडोस्पर्म। देखो बेटा, जब 4 मेगा स्पोर एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहे, तो देखिए बेटा एम्ब्रियो सेक डेवलप फ्रॉम 4 मेगा स्पोर। तो 4 मेगा स्पोर के जो न्यूक्लियस है वो सारे के सारे डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं। मेनली यहां पर अपन न्यूक्लियस देखेंगे कि वो न्यूक्लियस जो है वो मेगा स्पोर का है, उसके पश्चात माइटोसिस हो रहा है। तो देखिए अपन यहां भी अगर मैं बात करूं तो आप कहें कि मेगा स्पोर तो एक ही भाग ले रहा है, नहीं, यहां देखो मियोसिस यहां पूरा हो रहा है, मियोसिस सेकेंड। तो ये जो बन रहे हैं ये जो न्यूक्लियस है ये किसके हैं, मेगा स्पोर के हैं, ठीक है। इसलिए अपन यहां कितने न्यूक्लियस भाग ले रहे हैं, 2 न्यूक्लियस। तो इससे अपन इसी कारण से बाई स्पोरिक एम्ब्रियो सेक कहते हैं। यदि मैं यहां बात करूं तो देखिए बेटा यहां पर पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो गए थे, उसके बाद केवल एक न्यूक्लियस रहा था और एक मेगा स्पोर भाग ले रहा था, इसलिए इसे मोनो स्पोरिक कह रहे हैं अपन। यहां भी मोनो स्पोरिक है, यहां 2 न्यूक्लियस भाग ले रहे हैं, जनरेट नहीं हुई, ठीक है ना, ये डिजनरेट हो गया, परंतु इसके आगे अब मियोसिस सेकंड हुआ, इसलिए। क्लियर। अब अपन बात करें बेटा टेट्रास्पोरिक, इसमें 4 जो है जो मेगा स्पोर के जो 4 न्यूक्लियस बनते हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व रहते हैं। यहां साइटोकाइनेसिस एक तरीके से एब्सेंट रहता है, अवॉइड रहता है। तो देखिए बेटा साइटोकाइनेसिस एब्सेंट, यहां साइटोकाइनेसिस डिवीजन होता ही नहीं है, ठीक है, लास्ट में होता है। तो देखिए बेटा मेगा स्पोर विथ 4 न्यूक्ली इज नॉन एज सिनोमेगा स्पोर। देखो बेटा सिनोसाइटिक सेल होती है, सिनोसाइटिक सेल जब किसी भी प्लांट सेल में 1 से मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, एक से अधिक न्यूक्लियस जब प्रेजेंट हो तो उसे अपन सिनोसाइटिक सेल कहते हैं, और उसी में है सिनोमेगा स्पोर। तो ये एक सिनोसाइटिक स्टेज में रहते हैं, ठीक है। इसमें भी इसके बहुत सारे प्रकार है बेटा। यहां अपन केवल फ्री न्यूक्लियस और फ्यूज न्यूक्लियस टाइप में बात करेंगे। फ्री न्यूक्लियस के भी फिर 5 टाइप है और फ्यूज न्यूक्लियस के 2 टाइप है। तो इस तरीके से 7 टाइप के होते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक, 7 टाइप के होते हैं। परंतु यहां अपन कॉमन जो रूप है वो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है आप आगे की जो क्लासें होगी वहां अपन इनका डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा अपन यहां बात कर रहे हैं एक फ्री न्यूक्लियस जिसमें सभी के सभी न्यूक्लियस जो है फ्री रहेंगे, एक होगा फ्यूज न्यूक्लियस जिसमें सारे के सारे के न्यूक्लियस क्या होंगे, फ्यूज रहेंगे। फ्री न्यूक्लियस वाला अपन बात करते हैं तो इसमें 16 सेल, 16 सेल एंड 16 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार के एम्ब्रियो सेक में। देखिए अपन देखते हैं, यह है बेटा कौन, MMC मतलब मेगा स्पोर मदर सेल। तो ये मेगा स्पोर मदर सेल है। मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गए, मियोसिस सेकंड हुआ, 4 न्यूक्लियस बन गए। मैंने कहा साइटोकाइनेसिस एब्सेंट, साइटोकाइनेसिस एब्सेंट, अभी मेगा स्पोर नहीं बने, केवल न्यूक्लियस बन गए। तो मेगा स्पोर क्या बन गए, ये न्यूक्लियस की फॉर्म में है। अब यहां पर अपन माइटोसिस क्या होता है बेटा, फर्स्ट होता है, माइटोसिस फर्स्ट हो रहा है, और यहां इस 4 से कितने 8 न्यूक्लियस बन गए, हो गया माइटोसिस फर्स्ट। यहां मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। तो देखिए मेगा स्पोर जो मदर सेल है इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 न्यूक्लियस बने, मियोसिस सेकंड हुआ, 4 न्यूक्लियस बने, उसके बाद माइटोसिस फर्स्ट हुआ, 8 न्यूक्लियस बने, फिर माइटोसिस सेकंड हुआ और 16 न्यूक्लियस बन गए। फ्री न्यूक्लियस है। देखो बेटा अभी कहीं भी ये फ्यूज नहीं हुए या साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, अब साइटोकाइनेसिस होता है। और अब साइटोकाइनेसिस होकर जब सारे फ्री न्यूक्लियस बन जाते हैं उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, और ये एंटीपोडल सेल के रूप में। तो इसमें 16 न्यूक्लियस और 16 सेल बनती है साइटोकाइनेसिस के बाद। तो ये एंटीपोडल सेल के रूप में मान सकते हैं अपन इनको, और ये सेंट्रल सेल के रूप में अपन कहें कि ये 4 जो है ये सेंट्रल 4 सेंट्रल सेल हो जाती है।
एक एग सेल हो जाती है, तो एक एग सेल ये है, एक एग सेल ये है, सिनिग्रिड सेल है इसमें, तो बहुत सारी सिनिग्रिड सेल होती है, यानी सैटेलाइट सेल होती है, और एग सेल भी बहुत सारी। तो इस प्रकार इसमें जो अपना एम्ब्रियोसेक बना है, इस एम्ब्रियोसेक में 16 सेल और 16 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसमें देखिए 3 ये हैं, 3 ये हैं और 3 ये हैं, 4 यहां है और 3 यहां है। मतलब प्रत्येक जगह पर इस तरीके से तो अपन देखें तो यहां पर 16 सेल है और 16 न्यूक्लियस। इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक को अपन क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरिक एंडोस्पर्म कहते हैं, बोलते हैं, या इससे एम्ब्रियोसेक कहेंगे, एंडोस्पर्म नहीं, एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक कहेंगे अपन, या एंडोस्पर्मिक भी अपन इसको कह सकते हैं, पर एम्ब्रियोसेक की बात अपन कर रहे हैं तो एम्ब्रियोसेक अपन यहां बात कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, इसमें फ्री सारे के सारे न्यूक्लियस, क्योंकि ये अपन स्पोरिक टाइप का हो गया, ये स्पर्म जो है एंडोस्पर्म के रूप में ये भूमिका निभाता है, न्यूट्रिशन के रूप में, इस कारण से अपन इसको एंडोस्पर्मिक भी कहते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पर क्या बन गए, ये जो एम्ब्रियोसेक बना, ये एम्ब्रियोसेक कैसा है, 16 सेल एंड 16 न्यूक्लियस वाला है। अगला अपन टाइप बात करें बेटा, फ्यूज न्यूक्लियस। यहां न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे बेटा, फ्यूज हो जाएंगे, और यहां 7 सेल और 8 न्यूक्लियस एम्ब्रियोसेक बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे। तो देखिए बेटा, ये है एमएमसी सेल, एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल। मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 न्यूक्लियस बने, मियोसिस सेकंड हुआ, 4 न्यूक्लियस बने। देखो 4 पूरे न्यूक्लियस किसके हैं, मेगास्पोर के। कोई मेगास्पोर डिजनरेट नहीं हुए, ठीक है ना, सारे के सारे मेगास्पोर। तो कितने मेगास्पोर भाग ले रहे हैं, 4। तो क्या कहेंगे इसे, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक, ठीक है ना। तो टेट्रास्पोरिक हो गया। यहां अपन बात करें, इसके बाद माइटोसिस फर्स्ट होता है, केवल एक ही माइटोसिस होता है, और माइटोसिस फर्स्ट होकर यहां पर 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये 8 न्यूक्लियस बन गए। उसके बाद यहां पर साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, और साइटोकाइनेसिस होकर यहां 3 एंटीपोडल सेल बन गए, तो 3 एंटीपोडल सेल। एक लार्ज क्या बन जाती है, सेंट्रल सेल बन जाती है, ये सेंट्रल सेल, और एक एग सेल बन गई, और 2 क्या बन गए बेटा, सिनिग्रिड सेल बन जाती है, तो सिनिग्रिड सेल। इस प्रकार से ये कौन सा एम्ब्रियोसेक है बेटा, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 8 सेल्ड एम्ब्रियोसेक, जो कि अपन ने पूर्व में बात किया यहां पर इसमें 4 मेगास्पोर के जो न्यूक्लियस है वो इन्वॉल्व है किसमें, एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट में। देखो बेटा, ये जो है पीनिया प्लांट में देखने को मिलता है। इस प्रकार का जो एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट है वो पीनिया प्लांट में देखने को मिलता है, इसलिए इसे पीनिया टाइप भी अपन कहते हैं। और ये जो है एडोक्सा प्लांट में देखने को मिलता है, इसलिए इसे एडोक्सा टाइप एम्ब्रियोसेक भी कहते हैं। क्लियर। तो एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट के हमने 3 जो मेन बेसिक प्रकार है वो अपन ने बात किया। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, जिसमें केवल 1 मेगास्पोर का न्यूक्लियस एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट में भाग लेता है। बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट में 2 मेगास्पोर या 2 मेगास्पोर न्यूक्लियस जो है वो एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट में भाग लेते हैं। और टेट्रास्पोरिक में 4 मेगास्पोर के जो न्यूक्लियस है वो एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये था बेटा आज का टॉपिक अपना, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।